दोस्तों, आपको स्टाइल फोटोग्राफीज के वीडियोस पसंद है तो आप प्लीज स्टाइल विद समीर अशरफ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वो भी एकदम मजेदार वीडियोस बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज मैं कहानी कहने जा रहा हूँ जंगल की एक भटकती रूह की सच्ची डरावनी कहानी। तो अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अनसब्सक्राइब कर दीजिए और फिर सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ, और दोस्तों इस वीडियो में 100 लाइक्स का एम है तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा। घने जंगल से लगा हुआ लालपुर एक छोटा सा गांव है। मुख्यमंत्री जी ने इस गांव में एक बड़ा सा अस्पताल बनवाने का वायदा किया था, जिसके सर्वेक्षण के लिए डॉक्टर सिद्धांत माथुर को लालपुर गांव जाना पड़ा। शहर से गांव की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी। घने जंगल के पास लालपुर स्थित है, इसलिए वहां पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती है। दिन में डॉक्टर माथुर ने गांव के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की, फिर एक सर्वेक्षण रिपोर्टर तैयार करके अपनी कार से शहर के लिए रवाना हो गए। किंतु लालपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनकी कार खराब हो गई। पास ही उन्हें फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस दिखाई दिया। शाम का धुंधलका छाने लगा था। पंछियों का झुंड घोंसले की ओर लौटने लगा था। आसपास कोई दुकान भी नहीं थी जहां पर गाड़ी बनवा लेते। रेस्ट हाउस के अंदर गए, वहां चौकीदार मिला। उसे अपनी समस्या से अवगत कराया तो उसने उन्हें एक अतिथि कक्ष खोलकर दिखा दिया। उसका नाम बिरजू था। वह रूम की साफ सफाई कर दिया, घर से चाय बना कर ले आया। रात के लिए रोटी सब्जी भी घर से ही बनवा कर ले आया। जग में पानी भरकर रख दिया। बिरजू साहब, आप हमारे मेहमान हैं। हमारे घर थोड़ी दूर में है। गुलमोहर का पेड़ लगा है घर के सामने। अब हम जा रहे हैं, कोई जरूरत होगी तो बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब, घर में सभी चिंतित होंगे, फोन नहीं लग रहा है, बस यही दिक्कत है। बिरजू, यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है साहब। सुबह हम मैकेनिक को ले आएंगे तो वह गाड़ी बना देगा। अब आप विश्राम कीजिए। यह रेस्ट हाउस एकदम बियाबान जंगल के बीच में स्थित था। बादलों की गड़गड़ाहट से साथ तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजलियां कड़कने लगी। रात्रि में डॉक्टर माथुर को नींद नहीं आ रही थी। आज की रात भयानक प्रतीत हो रही थी। सियारों की टोली में प्रतिद्वंदिता छिड़ी हुई थी। तेज चिल्लाने की होड़ लगी थी। कुछ चमगादड़ों का झुंड रेस्ट हाउस के बरामदे में सन्नाटे को भंग कर रहा था। झिंगुरों को भी तान छिड़ी हुई थी। डॉक्टर माथुर को बहुत अजीब सा वातावरण लग रहा था। उन्हें पानी के बहने का कलकल शोर भी सुनाई दे रहा था। उन्हें प्रतीत हुआ कि पास ही कोई जलप्रपात है। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे बहुत साहसी वृत्ति के इंसान थे। करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। अर्धरात्रि में उन्हें बाजू वाले कमरे से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उस कमरे में जाकर देखा तो कोई स्त्री रो रही थी और पलंग पर कोई बच्ची सोई हुई थी। उन्होंने पूछा, इस बच्ची को क्या हो गया? उसने घूंघट काटे हुए धीमे स्वर में कहा, जी बाबूजी, इसे बुखार हो गया है। उन्होंने उस बच्ची की देह को छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। वे अपने बैग से कुछ दवाइयां निकालकर उस औरत को दे दिए। बैग से इंजेक्शन निकलकर उसे लगा दिया। डॉक्टर माथुर, देखिए बहन, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी ही देर में बुखार उतर जाएगा। ये दवाइयां खिला देना,
मैं बाजू वाले रूम में रुका हूँ, कोई चिंताजनक स्थिति होगी तो अवश्य ही मुझे जगा देना। हाँ, ये बताओ बच्ची के पिता कहाँ गए हैं? औरत, बाबूजी वे काम से बाहर गए हैं। डॉक्टर, ठीक है, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब अपने कक्ष में चले गए। सुबह पंछियों की चहचहाहट से नींद खुल गई। सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर प्रवेश कर रही थी। बिरजू, डॉक्टर साहब राम राम, आप मुंह धो लीजिए, फिर गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। बारिश बंद हो चुकी थी, कुछ पेड़ों से बूंदे टपक कर नीचे गिर रही थी। सूरज की रोशनी से सारी प्रकृति बहुत सुंदर लग रही थी। सुबह बिरजू उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आया था। चाय पीते पीते डॉक्टर बाबू को रात की घटना याद आ गई। उन्होंने पूछा, बाजू वाले रूम में जो परिवार रहता है उस बच्ची की तबीयत कैसी है? बिरजू, किसका जिक्र कर रहे हो बाबूजी? बिरजू की आंखों में विस्मय झलक रहा था। डॉक्टर साहब ने रात की सारी बात बता दी। बिरजू का चेहरा भय से पीला पड़ गया। बिरजू, डॉक्टर साहब, वह रूम तो बरसों से बंद पड़ा है। उन्हें बिरजू की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिन के प्रकाश में बाबू वाले कक्ष की ओर गए। दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। उसे तोड़कर भीतर गए तो पूरा कक्ष धूल से भरा हुआ था। जगह जगह जाले लटक रहे थे। वे हद प्रभ रह गए। अचंभे वाली बात यह थी कि उनकी दी हुई दवाइयाँ मेज पर पड़ी हुई थी। इंजेक्शन की सीरीज भी पड़ी हुई थी। वे उनके सच्चे होने का प्रमाण थी। बिरजू, डॉक्टर साहब, करीब 10 साल पहले यहाँ एक चौकीदार था, बंसी। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बिटिया थी, सीपी। वह बहुत प्यारी बिटिया थी। उम्र 8 साल की रही होगी। फॉरेस्ट बंगला के पीछे एक झरना बहता है। उस समय वह बहुत तेज बहाव के साथ झर रहा था। सीपी बिटिया झरने की सुंदरता को अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए देख रही थी। तभी पांव फिसल गया और बेचारी तेज धारा में बह गई। उसकी सहेलियां घबरा गई, रोते हुए घर गई और उसके माता और पिता को बुलाकर ले आई। बंसी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया और पानी में बह गया। इस घटना से दुखी होकर उसकी पत्नी सोना भी झरने में कूदकर जान दे दी। कभी कभी किसी को उसकी छात्रा की झलक दिख जाती है। 10 बरस से ये कमरा बंद ही पड़ा है। कल रात में आपने भी सोना और उसकी बेटी को देखा है। डॉक्टर सिद्धांत माथुर विज्ञान सम्मत बातों को मानने वाले सुलझे हुए इंसान थे। उनका दिमाग इस समय बहुत उजल गया था। तभी बिरजू गांव से मिस्त्री को बुलाकर ले आया। उसने आधे घंटे में ही गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर माथुर कुछ पैसे अपनी ओर से बिरजू को सप्रेम भेंट दे दिए, जिसे लेने में वह संकोच भी कर रहा था। अपनी कार से डॉक्टर माथुर शहर की ओर वापस लौट रहे थे। कल की घटना की स्मृतियां उन्हें झकझोर रही थी। तो ये थी दोस्तों जंगल की भटकती रूह की सच्ची डरावनी कहानी। मुझे आशा है आप लोग सभी लोग सब बढ़िया और बिंदास होंगे। तो आप बिंदास वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। वीडियोस में 15,000 व्यू तो अवश्य आने ही चाहिए। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको लॉन्ग स्टोरीज पसंद है या स्मॉल, मुझे जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।